नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऐसे न्यूज चैनल नेपाल में। दर्शकों, हमारे टीम अभी मौजूद है नेपाल के मध्य प्रदेश जिला धनुषा मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 2 बेलाचापी में। दर्शकों, जहां पर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम अवस्थित है। जानकारी मिली है कि सतलोक आश्रम में कबीर परमात्मा जी की निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय कार्यक्रम की आयोजना की गई है। वो कार्यक्रम जनवरी 27, 28, 29 तारीख का है। तो आप सभी को दिखाते हैं जो कार्यक्रम स्थल है सतलोक आश्रम धनुषा, उसके अंदर की अवलोकन करवाते हैं और जानते हैं कि आज जो पूर्व तैयारी का कार्यक्रम है, कल से जो कार्यक्रम के आयोजन की गई है, वो कार्यक्रम के लिए क्या क्या आयोजन की गई है, अंदर जाकर के सारी आप सबको रूबरू करवाते हैं। समागम की तैयारियों के लिए यहाँ पर आप जो पीछे का दृश्य देख रहे हैं, वहाँ पर आप देख पाएंगे जहाँ पर लिखा है शंका समाधान स्थल, और उसी बोर्ड में नीचे बहुत सारे शास्त्रों की पिक्चर भी लगी हुई हैं। इससे सिद्ध होता है कि शास्त्र के आधार पर शंकाओं का समाधान ये स्थल हो सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारा जगह है जहाँ पर शंका समाधान स्थल कह करके लिखा है। यहाँ पर प्रणाम स्थल लिखा है एक बोर्ड में, जहाँ पर बहुत सारे पिक्चर सब लगे हुए हैं। भक्तजन भी जैसे झंडे लेकर के खड़े हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं। और प्रणाम स्थल कहते ही इससे सिद्ध होता है यहाँ पर जितने श्रद्धालु लोग आते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का तस्वीर प्रतिमा लगा हुआ है। इसी तरह से पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कह करके लिख करके प्रतिमा लगा हुआ है। इससे साबित होता है कि यहाँ पर आए हुए जितने श्रद्धालु लोग हैं, यहाँ पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते होंगे कह करके ये दृश्य अवलोकन हो रहे हैं। इसी तरह से चलते हैं आगे की ओर। दर्शकों, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भक्त जन जो है कार्यक्रम की आज पूर्व तैयारी के लिए जहाँ पर कुछ बैनर, पंपलेट, पोस्टर सब लगाया जा रहे हैं। जहाँ पर आप देख रहे हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल, आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल का बोर्ड लगाया जा रहा है। वो बोर्ड के सेवा में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस तरह से कार्य कर रहे हैं। अंदर की नज़ारा बहुत मनमोहक नज़ारा है। इसी तरह से इस अगर साइड में देखा जाए तो कुछ भक्तजन कोई बोर्ड लगा रहे हैं, तो कुछ भक्तजन इस तरह से सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। तो दर्शकों, चलते हैं और कुछ जानते हैं भी इन सेवादारों से आज की जो तैयारियां किस तरह से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग कर रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ नज़र आ रहे हैं कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कुछ सेवा में तत्पर हैं। उनसे भी कुछ बातें करते हैं, जानते हैं सेवा के संबंध में। नमस्कार सर जी। नमस्कार सत साहब। सर जी, आपका परिचय? हमारा नाम हुआ बलराम दास सप्तरी। तो सर जी, आप यहाँ पर कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे और क्या ये जो समागम हो रहा है इसके उपलक्ष्य में कर रहे थे, इसके संबंध में कुछ जानकारी करवाइए। कबीर जी का निर्माण दिवस है ना, उसी का उपलक्ष्य में जो इसका ये पिक्चर बनाया जाता है सर्फिंग देखने के लिए। तो दर्शकों, एक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी यहाँ पर ड्राइंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बहुत आकर्षक तरीक़ा से बनाए जा रहे हैं, जो इनके परम पूजनीय गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमात्मा जी की 5 से 8वां निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में कल 27, 28, 29 त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, उसके लिए ये लोग सेवा में तत्पर हैं। और भी जानकारी आप सभी को करवाते हैं कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सेवा में लगे हुए हैं। तो चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं, उनसे भी मिलवाते हैं। तो दर्शकों, जो आश्रम है, आश्रम के अंदर आते ही यहाँ पर बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लोग मिले हैं। इसी तरह एक और सेवादार यहाँ पर हैं, उनसे भी कुछ बातें करते हैं। नमस्कार सर जी। सत साहेब। सर जी, आपका परिचय? मेरा नाम राजेश कुमार दास हुआ। मैं जनकपुर से हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में हम आए हुए हैं। ये निर्वाण दिवस क्या होते हैं? जिस समय कबीर साहब जी पृथ्वी पर आए थे, माने प्रकट हुए थे कमल के फूल पे, उस समय से लेकर सब लीला दिखलाते हुए काशी के बहुत सारे पंडित लोग जो थे वो बोलते थे कि मगहर में जब जिसकी मृत्यु होती है, चाहे वो देश छोड़ते हैं, उनको गड्ढा में जन्म होता है। उन चीज़ों को दर्शाने के लिए कबीर साहब ने मगहर में जाकर के सशरीर सतलोक गए
और वहाँ दिखलाए कि वास्तव में कर्म करने वाले कहीं भी मृत्यु होगी तो उनको मानव जन्म में होगा, जिनके साथ सच्चा गुरु होगा, सच्चा भगवान होगा, और सच्चे भक्ति करने वालों को कहीं भी मृत्यु होने के बाद उसे मनुष्य योनि में ही जन्म होगा, जो कबीर साहब के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अटूट विश्वास करके दिखला दिए हैं, जिस चीज़ों पर हम लोग हटे हुए हैं और सतलोक जाने की मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। धन्यवाद सर जी। सत साहिब, जय बंदी चोर। तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि निर्वाण दिवस जो परमात्मा कबीर साहब जो धरातल पर सशरीर आते हैं और सशरीर चले जाते हैं, ऐसे ही लीला कबीर परमात्मा जिन्हें 5 से 8 वर्ष पहले किए थे, उसी के उपलक्ष्य में परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में वार्षिक रूप से इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन की जाती हैं। और कार्यक्रम के आयोजन में विभिन्न किस्म का यहाँ पर जो कार्यक्रम भी होते हैं, वो सारे कार्यक्रम के बारे में इन्होंने बताया। तो दर्शकों, पीछे का दृश्य आप देख रहे हैं जो सत्संग स्थल का मेन गेट है और मेन पंडाल भी है। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो सजाए जा रहे हैं। दर्शकों, ये जो सत्संग स्थल है ये बहुत बड़ी है, ये भी आपको अंदर जाकर के दिखाते हैं, अंदर की नज़ारा भी आप सभी को रूबरू करवाते हैं। तो दर्शकों, ये जो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग स्थल का जो पंडाल है, वो पंडाल की मेन गेट पर मौजूद है। और पंडाल का जो गेट है, जो गेट देखते ही आप सबको लग रहा है कि किस तरह से मनमोहक कर देने वाले हैं। और ये भी आप सभी को दिखा दे कि दूर दूर तक बहुत सा गद्दे और रजाई की व्यवस्था भी की गई है। इससे साबित होता है कि ये दिसंबर जनवरी महीने में जितने भी लोग इनके अनुयायी हैं वो आएंगे, उन सभी का भी कोई किस्म का कठिनाई न हो, कोई किस्म का तकलीफ न हो, इसके लिए जितने ही श्रद्धालु लोग आते हैं उन सभी के लिए रजाई और गद्दे की व्यवस्था भी की गई है। इससे सिद्ध होता है कि सेवा किस तरह से करते हैं और समर्पित अपने गुरु जी के प्रति किस तरह से होते हैं, वो देखने लायक आज परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से सीखने का मौका मिल रहा है। तो दर्शकों, आप सभी को जानकारी करवा दे कि ये त्रिदिवसीय जो निर्वाण दिवस की कार्यक्रम जो आयोजन की गई है परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, इस सारी कार्यक्रम के केंद्र बिंदु स्थल पर हम पहुँचे हैं, जहां पर यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सुंदर और मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर बहुत श्रद्धालु लोग आकर के दंडवत प्रणाम और अपने गुरु जी की आस्था प्रति दंडवत प्रणाम करते हैं, वो जो स्थल है। और ये जो जगह है, यहाँ पर कुछ सेवादार भी इस तरह से समागम के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जानकारी मिली है। जहाँ पर हवन यज्ञ की जाती हैं और ऊपर के एक बोर्ड भी लिखा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवन यज्ञ कहकर लिखा है। और ये हवन यज्ञ कार्यक्रम के लिए यहाँ के परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सेवा में तत्पर हैं और सेवा का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ सेवादार भी मौजूद हैं, इनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सत साहब जी। यहाँ पर जो सुनने में आया है कि त्रिदिवसीय निर्वाण दिवस की कार्यक्रम चल रहे हैं और अंदर भी आप लोग बहुत व्यस्तता के साथ में सेवा में लगे हैं, क्या हमारे टीम इस अंदर का अवलोकन करवा सकते हैं? जी ज़रूर ज़रूर। अभी ये 3 दिवसीय अखंड पाठ हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। इस यज्ञ में धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, हवन यज्ञ और ज्ञान यज्ञ 5 यज्ञ करवाते हैं गुरु जी। यहाँ पर अखंड जो जलता है, ये यहाँ पर अखंड हवन यज्ञ होता है यहाँ पर। और यहाँ पर आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर अखंड पाठ संत गरीबदास जी महाराज जी का अमर वाणी चलता है। अभी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 508वां कबीर निर्वाण दिवस का आयोजन सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में हो रहा है। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज करवा रहे जी। आपने कहा कि त्रिदिवसीय निर्वाण दिवस की कार्यक्रम है, तो क्या ये 3 दिन तक ये सारी कार्यक्रम लगातार निरंतर जारी रहेंगे? जी 24 घंटा 3 दिन तक पूरा निरंतर ये सभी सेवा जो चल रहा है। पाठ अखंड चलेगा, जो हवन यज्ञ अखंड चलेगा 24 घंटा और भंडारा 24 घंटा रहेगा। और इस साथ साथ में रक्तदान शिविर भी होता है, गुरु जी करवाते हैं। और दहेज रहित विवाह भी करवाते हैं। और ये सभी कार्यक्रम के साथ साथ में गुरुजी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क नाम दीक्षा भी दिलवाते जी।
तो सर जी हम लोग रिपोर्टिंग के क्रम में यहाँ पर देखे जितने भी श्रद्धालु लोग हैं कार्यक्रम के लिए जो सेवा कर रहे हैं वो बहुत सेवा के भाव से ओतप्रोत होकर के कर रहे हैं। तो इस तरह का सेवा करने का भाव का प्रेरणा किस तरह से और कहाँ से आप लोग का आता है? ये सब प्रेरणा हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, महाराज का दया है जी। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है कि निस्वार्थ भाव से सभी सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर भगत लोग आए हुए हैं, जगह जगह से आ रहे भी है। और ऐसा ये ज्ञान जो 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा कबीर साहिब जी जो धरती पे आए थे और ये सब ज्ञान करवा के गए थे, और उसी का पाठ, उसी ज्ञान के आधार पर हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज उनके शब्द शक्ति से ये सब काम भी करवा रहे। और हमारे जो जितने भी गुरु जी के अन्य हैं सब उनके प्रेरणा से ये सब सेवा कर रहे जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो दर्शकों यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से कुछ बात किए तो उन्होंने कहा कि सारी प्रेरणा के स्रोत हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर होते हैं, और के ज्ञान ही इस तरह का शास्त्र अनुकूल का साधना बताते हैं जिनमें 5 यज्ञ करवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहली यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। इस सारी यज्ञ हमारे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से यहाँ पर होते हैं, निरंतर यहाँ पर जारी रहते हैं। और उन्हीं की ज्ञान के आधार पर, उन्हीं की ज्ञान के स्रोत के आधार पर सभी लोग ओतप्रोत होकर के सेवा भाव में लगे रहते हैं। आप इस तरह से देखेंगे जो कल से यहाँ पर अखंड ग्रंथ साहिब का जो पाठ का विषय के बारे में बताए थे यहाँ पर होंगे, कल से शुरू होंगे। इसकी तैयारी में सारे भक्तजन लगे हुए हैं। इसी तरह से आप दूर दूर तक देखेंगे तो यहाँ पर जो सेवादार हैं वो सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। आगे अगर देखिएगा तो किस तरह से मन मोहक दृश्य हैं जहाँ पर अपने गुरुजी की प्रतिमा की सजाए हुए हैं। और एक भी नज़र ये भी आ रहे हैं कि दर्शकों ऊपर अगर देखिएगा तो बहुत आकर्षण और बहुत मनमोहक दृश्य है। और वहाँ पर एक आश्चर्य के विषय ये हमें नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर लिखा है पूर्ण ब्रह्म। वास्तव में कि कहने का इन लोगों का तात्पर्य है कि ये जो जगह है पूर्ण ब्रह्म की जगह है, और इन्होंने अपने गुरुजी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पूर्ण ब्रह्म के रूप में मानते हैं कह करके हमें अवगत हो रहे हैं। तो दर्शकों और भी दृश्य आप लोगों को दिखाएंगे जिससे आपका भी हृदय कोमल हो जाएंगे और आप सभी को प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। जो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी है, सेवादार है, वास्तव में से किस तरह से वो लोग सेवा करते हैं। इस तरह से अगर सभी लोग सेवा करें, अनुशासन में रहे, तो कलयुग में सतयुग की स्थापना कोई दूर की बात नहीं है। इस तरह से हमें महसूस हो रहे हैं। तो और भी नज़ारा आप सभी को दिखाते हैं, चलते हैं। तो दर्शकों यहाँ पर देखने में नज़र आते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ हर जितने आवश्यक जो लोगों के लिए जो होते हैं, जूते, घर, मोबाइल चार्जिंग, आज की वर्तमान अवस्था में हर मनुष्य के साथ मोबाइल रहते हैं। अगर समागम में लोग आते हैं तो उनकी मोबाइल के चार्जिंग की व्यवस्था भी इस तरह से व्यवस्थित करके रखे हैं जहाँ पर इस तरह से लोग अपना मोबाइल चार्जिंग भी कर सकते हैं। कोई किसी को कठिनाई न हो, कोई सुविधा से वंचित न रहे, इस तरह से सारे श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। भक्तों के लिए जूते रखने के लिए अगर जगह है तो इसी तरह मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था भी है। और इसी तरह से श्रद्धालु जो आते हैं निर्वाण दिवस कार्यक्रम में, उनके लिए सोने का भी व्यवस्था सब ये भी आप सभी को रूबरू करवाएंगे। और चलते हैं और आगे चलते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड में आज ये कार्यक्रम की आयोजन की पूर्व तैयारी हो रहे हैं, उस सारी आप सबको नज़ारे दिखाएंगे। तो दर्शकों अभी पहुँचे हैं जहाँ पर जितने श्रद्धालु लोग आते हैं उन लोगों के लिए चाय राम जल राम की व्यवस्था के लिए यहाँ आयोजक जो है सारी श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था की गई है। जहाँ पर कुछ लोग हैं बाहर की ओर, कुछ आपका बोर्ड भी लगे हुए नज़र आते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि कलयुग माँ सतयुग को शुरुआत। ये नेपाली में लिखा गया है क्योंकि ये नेपाल के सतलोक आश्रम धनुषा कह करके यहाँ चर्चित हैं और भी नेपाल में है। इसी तरह से कुछ बोर्ड बैनर भी बाहर लगे हैं। इस अगर देखें तो यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य कह करके लिखा है, और संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य सब क्या है इस तरह से बहुत बड़े बोर्ड में लिख करके बाहर ही लगाया गया है। इससे लोग जानकारी पा सकते हैं कि परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य क्या है। और अंदर चलते हैं, कुछ सेवादार भी हैं, उनसे बात करते हैं यहाँ पर क्या चीज़ की व्यवस्था है। बहुत सारी व्यवस्था है, सब ये भी जानकारी लेंगे।
नमस्कार सर जी। सत साहिब। सर जी आपका परिचय? अर्जुन दास। सर जी यहाँ पर आप लोग जो सेवा कर रहे हैं, क्या चीज़ का सेवा लगा है और क्या सेवा कर रहे हैं आप लोग? हमारा यहाँ गुरु जी का दया से चाय का, दूध का और गर्म पानी का, जैसे जैसे भगत में आते हैं वैसे वैसे चीज़ यहाँ पर दूध, चाय और ब्लैक टी जैसे जैसे चाहिए वो उन लोगों को ऐसे ऐसे ही सेवा इधर हमको लगाया गया है। 24 घंटा यहाँ पर सेवा होता है। धन्यवाद। सत साहिब। लगता है कि वाकई में इन लोगों का जो कार्य है, इन लोगों की जो शैली है, इन लोगों की जो अनुशासन है, ये देख कर के लग रहा है कि वास्तव में अभी भी मानवता अभी जिंदा है। किस तरह से लोग अनुशासित होकर के सेवा भाव में लगे हुए हैं। तो और भी चलते हैं और सेवादारों से कुछ बातें करते हैं और नज़ारे दिखाते हैं क्या क्या सेवा हो रहे हैं। तो दर्शकों, भंडारे घर के अंदर पहुंच चुके हैं और आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो भंडारे की तैयारी के लिए यहाँ का जो भक्त माई लोग हैं वो भी सेवा के लिए यहाँ तैयारियाँ चल रहे हैं। जो कल से त्रिदिवसीय निर्वाण दिवस का कार्यक्रम का आयोजन कह कर के यहाँ का व्यवस्थापन समिति के सदस्य ने बोले थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्थित तरीक़ा से लोग अपना सेवा में लगे हुए हैं। इसी तरह से आप इधर अगर नज़ारा दे तो यहाँ पर जो कल से होने वाले विशाल भंडारा के लिए परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग मिठाइयाँ बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और सब अपना अपना कार्य में लगे हुए हैं। तो कुछ यहाँ का जो सेवादार है उनसे भी बातें करेंगे। तो देख सकते हैं किसी तरह से यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हैं वो अपने सेवा में लगे हैं। कितने बड़े बड़े कढ़ाइयों कार्यक्रम जो है वो कल से होने वाला है। आज ही से सारे लोग यहाँ पर सेवा में तत्पर हैं। तो कुछ बातें करेंगे यहाँ का अंदर भंडारा सेवादार जो है उनसे भी कुछ बातें करेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर भंडारे कार्यक्रम के लिए सेवादार लोग हैं, उनसे अनुरोध करते हैं और उनसे कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो अभी सेवा में व्यस्त हैं, फिर भी उनसे अनुरोध करते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं इस कार्यक्रम और इस सेवा के संबंध में। नमस्कार सर जी। सर जी, अभी आप बहुत व्यस्त हैं, ये क्या चीज़ का तैयारी चल रहे हैं? ये भंडारा का तैयारी चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। ये कितने दिन का भंडारा है? ये 3 दिन का भंडारा है। ये 3 दिन के भंडारा में सिर्फ दिन में भंडारा होंगे कि किस तरह से भंडारा होते हैं यहाँ का? ये 24 घंटे चलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के दया से 24 घंटे चलेगा भंडारा। 3 दिन का जो भंडारा है, तीनों दिन 24 घंटा भंडारा चलते रहेंगे। जी जी, 24 घंटे चलेगा तीनों दिन। हमारे दर्शकों को बताइए कि भंडारा में क्या क्या पकवानों का व्यवस्था हो रहे हैं? भंडार में तो अभी प्रसाद के लिए लड्डू राम बन रहा है जी, और उसके बाद में आपका बाकी तो पूड़ी है, रोटी है, चावल है, सब्जी है, मूली का अचार है, मिर्ची का अचार है, ये सब चलता रहता है, बनता रहता है, चलता रहता है। धन्यवाद साहब जी। तो दर्शकों, यहाँ पर जो भंडार के लिए जो एक सेवादार थे उन्होंने बताया कि त्रिदिवसीय जो निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा है वो 3 दिन तक 24 घंटे भंडारा चलेंगे और भंडारा के लिए बहुत सारे मिठाइयाँ और अन्य जितने खाद्य सामग्री होते हैं, खाद्यान्न शुद्ध खाद्य सामग्री 24 घंटा भंडारा के लिए चलेंगे। और इस सारी दृश्य को देखते हुए एक वाणी भी याद आ गई, सेवक फल मांगे नहीं सेवा करे दिन रात, कहे कबीर ऐसे सेवादार को काल न करता कुछ घात। वाकई में सेवा हो, इस तरह का सेवा कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किस तरह से परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान से प्रेरित होकर के सेवा में अहोरात लगे हुए हैं। ये दृश्य देख करके बहुत आश्चर्य लग रहा है। तो कुछ और नज़ारा आप सभी को दिखाते हैं। तो दर्शकों, अंदर आश्रम की जितने जगह आप लोगों का अवगत करवाएं, इस सारी जगह पर देखिएगा तो मनमोहक दृश्य सब हैं और बानी सबसे इस तरह से लिखा है कि जो आत्मा का झिझोर कर देते हैं। एक और भी बानी यहाँ पर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं जिस पर लिखा गया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस बानी से सिद्ध होता है कि वास्तव में इस तरह से लगता है कि मानव कल्याण और सभी मानव के लिए एक ही जगह है, जहां पर परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के बानी से सिद्ध करता है कि सारे संसार के मानव हम एक हैं। ऐसे ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए और जो समागम की कार्यक्रम जनवरी
27, 28, 29 का हैं, वो भी आप सभी का रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे SN न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।